क्या इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान इंडियन सिटीजन होता है? और क्या सिटीजनशिप छीनी जा सकती है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आर्टिकल 5 टू 11 के अंदर, जो बात करता है सिटीजनशिप की। चलिए एक स्लाइड के थ्रू थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले समझ लो, सिटीजन और फॉरेनर अलग अलग होते हैं। सिटीजन जिसको इंडिया में फुल राइट्स मिलते हैं, फॉरेनर जो इंडिया में रहते हैं बट सिटीजन नहीं है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बताता है 1950 में कौन सिटीजन माना गया। उसकी 3 कंडीशंस थी। इंडिया में बोर्न हो, इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, रिसाइड मतलब रह रहा हो, और थर्ड कंडीशन या पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हो, मतलब जो लोग इंडिया में परमानेंटली रह रहे थे उन्हें ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पार्टीशन के टाइम बहुत लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए वो भी सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, उन्होंने इंडिया में परमानेंट सेटल किया हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की, माइग्रेशन टू पाकिस्तान। ये आर्टिकल थोड़ा अपोजिट है। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उन्हें सिटीजन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो वापस आए प्रॉपर परमिशन के साथ तो उन्हें फिर से सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल 8, इंडियंस लिविंग अब्रॉड। जो इंडियंस दूसरे कंट्री में रह रहे थे वो भी सिटीजन बन सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है, उन्होंने इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराया हो। आर्टिकल 9, नो ड्यूल सिटीजनशिप। इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। ड्यूल सिटीजनशिप मतलब एक इंसान के पास 2 कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजन बन गए वो तब तक सिटीजन रहेंगे जब तक कोई लॉ उसे चेंज नहीं कर देता। इन सिंपल लैंग्वेज, सिटीजनशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 11, पावर ऑफ पार्लियामेंट। फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी। इसके लिए एक लॉ बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब एक इम्पोर्टेंट चीज समझ लेते हैं। इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है फर्स्ट बर्थ से, सेकंड डिसेंट मतलब पेरेंट्स से, थर्ड रजिस्ट्रेशन से, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन मतलब लॉन्ग स्टे के बाद, फिफ्थ जब कोई टेरिटरी ऐड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। योर फीडबैक विल हेल्प मी अ लॉट। प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन।